किसको वोट दोगे? इमरान खान। क्यों? करप्ट नहीं। महंगाई है? महंगाई तो है भाई। हाँ, किसकी वजह से? महंगाई तो भाई ये सियासतदानों की वजह से ही है। अवाम के ऊपर जो है इन्होंने आज खुद कुछ हमला किया है पेट्रोल की कीमतों में। एक कुछ हमला भी आप थोड़ा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं सर। ये मिसाइल मारा है सर। रूस से क्यों नहीं ले रहे पेट्रोल? चले छोड़ देना ये डाके सब चोरी डाके वाके सब ये उसी की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई है। पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे हैं? आज किस चीज का नोहा पड़ा जाए जनाब? आज तो बात करनी थी कि घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, आज बात करनी थी कि बिजली की कीमतों में पर यूनिट इजाफा कर दिया गया, लेकिन अभी कुछ देर पहले ऐसी खबर आई है कि तमाम खबरें दब गई हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और ये 30 रुपए इजाफा पिछले 15 दिन के दौरान दूसरी बार किया गया। इससे पहले भी 30 रुपए इजाफा किया गया था और अब फिर 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। तो पिछले 15 दिन में मौजूदा हुकूमत ने, जो कि इस नारे के साथ आई थी, इस वादे के साथ आई थी कि खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, पाकिस्तान ने इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़ के रख दी है और महंगाई अपने उरूज पर चली गई है। और कहते थे कि जनाब ना अहल हुकूमत है, इनके पास कोई जाविया नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आए दिन ये लोग कीमतें बढ़ाते हैं। इसी वजह से ये हुकूमत आई, ये पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें इसी वजह से खान साहब के लिए निकल कर आई थी कि जनाब हमने महंगाई को कम करना है और आवाम को बचाना है। लेकिन अब मैं आपके सामने किस चीज का नोहा पढ़ूं? बिजली की कीमतों में इजाफा, घी की कीमतों में इजाफा, जनाब खाने पीने की चीजों में इजाफा, और अब जो है वो पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। चले 5-10 रुपए समझ आता था यार, 5-10 रुपए की भी कीमत जो एक आम इंसान, एक आम कमाने वाला, उसके लिए बहुत भारी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ होगा कि पिछले 15 दिन के दौरान किसी हुकूमत ने, जो कि आवाम की फलाह बहबूद का नारा लेकर आई हो, उसने 60 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे, महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे जनाब उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, महंगाई की सूरत हाल है, क्या कहेंगे वो। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे नासिर हुसैन शाह साहब से, हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जनाब इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं अवाम के पास। अवाम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई पीडीएम और मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो मुल्क की मईशत बेहतर कर सकती है? क्या ये जो 60 रुपए इजाफा किया गया है, क्या ये नागुज़ीर था, या खान साहब की हुकूमत बेहतर थी और खान साहब की हुकूमत जो कर रही थी वो ज्यादा बेहतर कर रही थी? आए चलते हैं जनाब, अवाम से पूछते हैं और जानते हैं पहले कि अवाम की राय क्या है। हुकूमत ने एक और रहम किया है और वो रहम यह है कि 30 रुपए मजीद इजाफा कर दिया। अभी 30 रुपए 35 रुपए इजाफा किया गया था, 30 रुपए गालिबन इजाफा किया गया था, अब मजीद 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। यानी पिछले 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और ये वो हुकूमत है जो इस दावे के साथ आई थी कि खान साहब ने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। खान साहब ने तो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं और ये आवाम जो है वो मर रही है। तो आवाम को बचाना है और महंगाई को भगाना है, लेकिन ये किस तरह से भाग रही है कि पहले 30 रुपए इजाफा किया गया, अब दोबारा 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में पिछले 15 दिनों में जनाब 60 रुपए इजाफा कर दिया गया है और उस पर सोने पे सुहागा आज बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, 7 रुपए पर यूनिट इजाफा कर दिया गया गालिबन। और अगर मेरी इतलात सही है, कैलकुलेशन सही है, तो 24 रुपए पर यूनिट हो गया। तो बिजली भी जरा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। तो अवाम में आए, अवाम की राय जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत की वजह से महंगाई हो रही है या खान साहब की हुकूमत की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से हमें आज ये देखना पड़ रहा है। फैमिली में रहते 80 गज के, तो 5,000 रुपये का बिल आ रहा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब गर्मी कितनी है और बिल कितने का आएगा। कौन है जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि ऑयल इन्होंने 200 रुपये बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लगा हुआ है जी, खुला तेल भी नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि कहीं से 10 रुपये भी वो खुला तेल 20-25 रुपये सस्ता होता है। तो इनका आलम ये है कि यार इन्होंने खुला तेल पे भी पाबंदी लगा दी और सख्ती है। इवन यार मैं आप देखें जो बड़े एक चीज़ ईरान से हब तक पहुँच रही है इस मंगनी होके, उसको वहाँ नहीं रोका जा रहा। अगर गरीब आदमी अगर 10 किलो तेल लेके आ रहा है, पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल में कर रहे हैं, उससे ले रहे हैं। तो यार मतलब ये है कि भाई एक तो तुमने रेट इतना बढ़ा दिया और पूरे सियासतदान स्मगलिंग कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। तो इसमें खान साहब को वोट देंगे या अभी जो हुकूमत ऐसी को वोट देंगे? भाई देखो यार, बात ये है कि आप बताओ वोट क्या देगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम बचेंगे तो वोट देंगे। आप खुद बताओ, अभी स्कूलों की फीसों पे गए तो स्कूल की मैं अभी एग्जाम साल एंड हो गया, अभी मैं गया तो जिन्होंने फीस बढ़ा दी है। वो स्टेशनरी में लेने गया साल की, जो मैंने 800 रुपये की स्टेशनरी ली है, मेरे भाई लिए, वो 1500 रुपये की स्टेशनरी आई है। आप यकीन नहीं करें इस आलम में मैं, और हम प्राइवेट जॉब में करता हूँ, हमारे ऑफिस में आज 2 बंदों को डाउन साइज कर दिया।
और उन बेचारों को 14 साल जॉब करने को। मुझे एक बात बताएं कि क्या होगा इस मुल्क का यार, बहुत बुरे हालात हैं। और आप सोचो कि 30-40 हज़ार वाले को तो आप छोड़ दो यार, इस कराची के अंदर लोग 25-30 हज़ार कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे फिर या तो लोग यहाँ से जो बाहर के जो लोग रह रहे हैं, जो रेंट पे रहे, वो तो चले ही जाएंगे, वो बोलेंगे इससे बेहतर है यहाँ से चले ही जाएं। कौन सी सियासी जमात बेहतर है? कौन बेहतर कर भेज पगारा, हक सच का नारा, भेज पगारा। अच्छा, वो तो है ही नहीं, मंजरनामे में भी नहीं है वो। ऐसी जमात आए मगर यार आवाम के लिए कोई फैसला करे। देखे बात ये कि पीटीआई ने बात ये कि कुछ कोशिश कर रही थी, मगर ये कि महंगाई उन्होंने भी इतना कंट्रोल नहीं किया था। मगर यार इन्होंने तो हद ही कर दी ना। किसको वोट दोगे? इमरान खान। क्यों? करप्ट नहीं, बाकी जो लोग हैं सब करप्ट हैं। 110%। तो खान साहब ने भी तो महंगाई की थी। महंगाई की है, लेकिन यार महंगाई पीछे से हर जगह पूरे पाकिस्तान में। फिर अब महंगाई पे क्यों रोते हैं? अभी भी महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है तो ये भी आया, महंगाई ही हो रही है ना अभी। अच्छा, हर चीज़ तो ऐसे भी महंगी है ना, महंगी तो है। अच्छा, खान साहब के दौर में महंगाई हो तो मुतमईन है, इनके दौर में महंगाई हो तो मुतमईन नहीं कम है। से कम चोरी तो नहीं है ना। सरबराह कोई चोर तो नहीं बोलता है कि पाकिस्तान का सरबराह चोर है। ये बात है। देखें, आवाम में ये शऊर है, महंगाई है किसी के लिए भी है, लेकिन जनाब अगर सरबराह चोर नहीं होगा, और एक परसेप्शन है कि जनाब इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो चोरी चकारी करती है, और ये परसेप्शन शायद खान साहब ने बिल्डअप किया है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद आएंगे, बात करेंगे। आप महंगाई है? महंगाई तो है भाई। हाँ, किसकी वजह से? महंगाई तो भाई ये सियासतदानों की वजह से ही है। कौन से सियासत? जितने भी आए 70 सालों में मेरे ख्याल में कोई सही नहीं आया। खान साहब भी सही नहीं? नहीं मेरे भाई, कोई पाकिस्तान को तो कोई सही मिला नहीं मेरे। किसको चलाना चाहिए पाकिस्तान? अल्लाह मियां चलाएं बस। बस ये तो अल्लाह के ऊपर ही चल रहा है बाकी, और अल्लाह तवक्कल ही है, बाकी कोई सही नहीं आया। मैं तो नहीं जानता, इतनी नाउम्मीदी। अब दिल भी नहीं चाहता किसी को वोट देने का, क्योंकि है कौन मुझे बताओ, कोई है ऐसा ही बड़ा? कौन है सरबरा? ये तो नजरियात है ना, आपको हो सकता है नजरियात का। नजरियात है, 70 साल से आवाम रो रो के मर मर के चली गई है, आ रही है जा रही है। क्या है मुझे बताओ, पाकिस्तान में सस्ताई हुई है कभी? महंगाई चलती चली आ रही है। फिलहाल में फ़ौज के दौर में सही रहा है, कम से कम हर चीज़ रुकी रही है फ़ौज के दौर में। अब आमरीत क्या? माशाल्लाह लगनी चाहिए बस। जमहूरियत में कुछ नहीं है? नहीं कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जमहूरियत तो आप लोगों से होती है। जमहूरियत क्या करना है ऐसे? अब तो मैं कह रहा हूँ ना, अब दिल नहीं चाहता वोट देने का, दिल नहीं चाहता। सबको दे दिया, सबको देख लिया दे के यार। कोई नहीं, इमरान खान को भी दिया, नून लीग को भी दिया, पीपल्स पार्टी सबको दिया। अब दिल नहीं चाहता देने का। वोट वैसे देते हैं नहीं देते? लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। अब किसको देंगे? अब दिल नहीं चाहता देने का। अब तबीयत नहीं चाहता। हमारी इतनी उम्र ही नहीं रही है कि करेंगे हमारे लिए। चले, नौजवान भी आ गए ना, नौजवानों से ही बात करते हैं। कौन है भाई लीडर? अस्सलाम वालेकुम। कौन लीडर है आपका? लीडर तो देखें, अभी जिस तरीके से महंगाई है, सिंपल सी बात है, राशन हमने खुद डलवाना है, ठीक है। महंगाई इतनी है, आप ये देख रहे हैं, छोटी सी कहावत बताता हूँ मैं। एक गांव में सही है बादशाह होता है। कहानी है ये तो, कहावत थोड़ी है यार। कहावत ही ले लें आप। चल बताओ। अच्छा, एक बादशाह होता है, ठीक है। वो बादशाह ऐसा होता है कि पूरे गांव में ना उसकी दहशत होती है। जैसे एक वजीर आजम लगा लो, सही है। और ये पूरी आवाम है, ये गाँव है, ठीक है। उसके अलावा वो आया, ठीक है, उन्होंने देखो सबको, अब वो चप्पलें मारता था। एक बात है, आवाम जो थी, कहने का मतलब है, अब जैसे महंगाई हो रही है, कमर टूट रही है, लोगों की मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी उनके घर में पहले के लोग जो होते थे, यानी 12 बच्चे जो होते थे, बाप जो है 12 बच्चों को पाल सकता था, लेकिन आज के दौर में 12 बच्चे। मौजूदा हुकूमत है, नहीं, आमरीत थी, कौन है? खान साहब के टाइम पे भी महंगाई थी, लेकिन अभी भी महंगाई है। महंगाई कम हो तो हम कुछ सोचे ना वोट देने का भी। अच्छा भाई, आजा। हाँ भाई, आप किसके मानने वाले हो? किसके? इमरान खान की फुल सपोर्ट हो। फुल सपोर्ट। क्या किया खान साहब ने ऐसा? अभी देखो, खान साहब आए, उसका 4 साल हुआ, मतलब जो 70 साल से मुल्क बिगाड़ा हुआ है। 70 साल क्या, ये बता दो 1 मिनट। तो 70 साल से मुल्क बिगाड़ा हुआ, उसमें जोड़ने में कितना टाइम लगता है पता है? 10 से 15 साल तो कम से कम लग जाएगा। खान साहब ने कहा था 100 दिन में कर दूंगा, फिर वो 100 दिन पहले उसने अगर आगे कर्ज वो जब आ गया, वो पाकिस्तान को देखा, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ था। उसने जब मुल्क का सिस्टम का देखा, जो कर्जा था, माइशत ख़त्म था, और जब 4 साल इमरान खान ने जो माइशत मजबूत किया था, जो मुल्क का कर्जा उतारा था, बिल्कुल ठीक किया था। अभी जो तरक्की होने वाला थी, माइशत मजबूत होने वाला थी, जैसे हिपचोर है, मसलत हो गया हमारे ऊपर, इम्पोर्टेंट मुकम्मत नामंजूर है। अल्लाह के बंदे, उसने कहा था। जनाब, स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ये सेगमेंट हमने रिकॉर्ड किया था, और उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब ये कीमतों की इजाफे की एक नवीद सुनाई थी। ये नवीद मैं थोड़ा
तंजिया बोल रहा हूं, इसको आप खुशखबरी में नहीं ले जाएगा। और ये उस वक्त मैंने जब आवाम से बात करने की कोशिश की, आप यकीन जानिए मैंने ये आपको चीदा चीदा शॉर्ट सुना, ये लोगों की जो राय है ये चीदा चीदा सुनाई है। लोग इतने गुस्से में, लोग इतने ज्यादा बिफरे हुए थे कि वो बात जब कर रहे थे तो उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो मैं नेशनल टीवी पे बैठ के आपको सुनवा नहीं सकता। और ये जो गम और ये जो गुस्सा है ये इनका जायज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं किया गया जितना ये अभी किया गया। और ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं है सिर्फ, इससे जितनी की महंगाई आएगी, जितनी महंगाई आएगी एक आम इंसान को ऐसे बहा लेके जाएगी कि हमें अंदाजा नहीं होगा। फरूख हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मईशत के हवाले से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये जो 30 रुपए का इजाफा किया गया है, इससे पहले 30 रुपए का इजाफा किया गया था। अच्छा, जब मेरी जितनी जिंदगी है मैंने ये 60 रुपए का इजाफा यकमुश्त नहीं देखा 8 दिनों के अंदर। ये नागुज़ीर था आपको लगता है? ये नागुज़ीर इजाफा नहीं था, ये रशिया से तेल नहीं लिया इन्होंने। ये आजाद खारजा पॉलिसी, इसी वजह से हम कहते हैं, इमरान खान कहते थे कि आजाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्की मफाद में फैसले कर सके। ये तो चेरी ब्लॉसम हाथ में पकड़ी हुई है, बूट पॉलिश करने के ऊपर लगे हुए हैं, अमेरिका की गुलामी इन्होंने कबूल की हुई है, अवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया है। और भाई भारत जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो उनको सब कुछ दे रहा है, असला दे रहा है, सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनका वजीर खारजा खड़ा होके सेक्रेटरी ब्लिंकन के मुंह पे कहता है कि हम जो है वो रशिया से तेल लेंगे क्योंकि रूस भी लेता है, अच्छा यूरोप भी लेता है, आप उनको रोक लें, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हम अपने मफाद को देखेंगे। क्योंकि भारत की खारजा पॉलिसी आजाद है, उन्होंने अपनी आवाम का फायदा किया, $2 अरब बचाए उन्होंने सस्ता तेल लेके। 3 करोड़ 40 लाख बैरल तेल जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर चुके हैं, सस्ता तेल। और ये इंपोर्टेड हुकूमत आवाम के ऊपर जो है इन्होंने आज खुद कुछ हमला किया है पेट्रोल की कीमतों में। एक हफ्ते से कम टाइम में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं सर, ये मिसाइल मारा है। लेकिन एक बात ये भी है फरूख हबीब साहब, पाकिस्तान की तारीख में, जरा मुझे मुकम्मल करने दें, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमतें डबल सेंचुरी कर गई हैं। 8 रुपए आज बिजली के रेट में बढ़ा दिया है। 40% आबादी हमारी कतई गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। ये आम आदमी है, गरीब आदमी है। तो इमरान खान 2-3 रुपए कीमत बढ़ती थी तो तूफाने बदतमीजी मचा दिया जाता था। इनके हवारी, इनके पटवारी सारे जो है वो ट्विटरों पे आ जाते हैं, आज सारी होम्योपैथिक ट्वीटें कर रहे हैं जी, बड़ा मुश्किल टाइम है, बड़ा कठिन टाइम है, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारना है। मुश्किल वक्त हो तो शहबाज शरीफ क्या कर रहा है वहां पे 3 दिन से? कौन सी ऐसी डीलें हो रही हैं वहां पर? कौन सा ऐसा मुल्क को माशी मुफाद हो रहा है? सवाए फोटो सेशन के, सवाए उस मफरूर बेटे को आज हेड टेबल पे बिठाने के अलावा ये शहबाज शरीफ कर क्या रहा है? मुल्क को चोरों के हवाले कर दिया। ये 22 करोड़ का मुल्क है। इस मुल्क की जो है ये इकोनॉमिक फैसले करने की ये अहल लोग नहीं है। ये तो NRO 2 लेने आए हुए हैं, अपने केसेस बंद कराने आए हुए हैं। ये मुल्क सर याद होगा आपको 75 रुपए का पेट्रोल था, रातों रात सर तमाम पेट्रोल पंप बंद थे। आप लोगों ने 25 रुपए का इजाफा किया था, 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया गया था। लेकिन उसका जवाब आप लोग ये देते थे कि जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो भाई हम बाहर से लेकर आते हैं। फवाद चौधरी साहब उस वक्त वजीर इत्तलात वो कहते थे कि बाहर कीमतें बढ़ेंगी तो भाई हम आपको सस्ता तो नहीं दे सकते। तो ये वजह है या इनकी नाअहली वजह है? क्योंकि उस वक्त तो ये आपको नाअहल कहा करते थे, अब आप भी इनको नाअहल कहेंगे। जैसे कि इमरान खान ने तेल बढ़ा दिया, इमरान खान ने डाका मार दिया, आज हम इनको ये कहते हैं कि अकल के अंधो, रूस से सस्ता तेल मिल रहा है वो लो, वो क्यों नहीं ले रहे? इमरान खान रशिया गया था, वो अपने जाती महल बनाने गया था। इमरान खान रशिया से सस्ती गंदम, सस्ता तेल, सस्ती LNG लेने गया था भाई। वो मुल्क का मुफाद था, उस मुल्क के मुफाद की बात कर रहे थे, उसकी सजा दी है इमरान खान। अच्छा एक सवाल और मैं सर अली गौहर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। सर ये बताइएगा, BBC ने ये लिखा था, गालिबन अगर मैं सही हूं, गलत ना हूं, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आपने बातचीत जरूर की थी लेकिन उन्होंने रजामंदी जाहिर नहीं की थी। इसका सर प्रिसाइसली जवाब देगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उनका जवाब रजामंदी भी थी, अच्छा, उनके साथ सारी बात भी हुई थी, डन हो गया, हमने ऑफिशियल खत भी लिखा था। अच्छा। अब ये 50 दिन में दांतों के अंदर उंगलियां लेके क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा। इनके मुंह पे टेप किसने लगाई, आंखों पे पट्टी किसने बांधी है, कानों में रुई किसने दी है? और 50 दिन गुजर गए, अमेरिका बहादुर इजाजत नहीं दे रहा। तो ये गुलाम सर, ये तो 200 से ऊपर चला गया। आपको लगता है अगर अभी हुकूमत ये बातचीत कर ले तो मिल जाएगा, वो मुआहदा हो जाएगा जो पहले हुआ था? अभी ले, अवाम का हो सकता है।
पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें। आपके पास तो पता है हमें डॉलर पाउंड बहुत पड़े हुए हैं, बाहर लूटा हुआ माल बहुत है, ठीक है, आपका गुजारा तो हो जाएगा। आपने तो फ्लाइट पकड़नी है, हमारा भी गुजारा नहीं हो रहा सर। सलमान की तरह मुल्क से भाग जाना है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान में रहना है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान। कल हमने एहतजाज की कॉल दी है, पूरा मुल्क जो है वो जुम्मे के बाद अपने अपने अजला में बाहर निकले। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की इम्पोर्टेड गुलामाना पॉलिसियों का जो महंगाई का नतीजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है, ठीक है, वो उसके ऊपर एहतजाज करें। सही। फारूक साहब मेरे साथ मौजूद रहेगा। अली गौहर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। मोस्ट रेलेवेंट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जनाब ये मुस्लिम लीग नून ने ये खुदकुश हमला नहीं किया है, ये पेट्रोल बम का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, ये मिसाइल मार दिया है। अली साहब मैं क्या किस चीज का नोहा पढ़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज मैं सोच रहा था बात करूंगा कि घी की कीमतों में इजाफा हो गया, आज मैं सोच रहा था बात करूंगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कीमतें अब बहुत पीछे रह गई। अब तो आपने पेट्रोल में 30 रुपए का इजाफा कर दिया, और ये 8 दिनों के दौरान 60 रुपए का इजाफा है। पाकिस्तान की तारीख में अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी नजीर नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर ये वो फैसले करने थे जिसकी वजह से आपने खान साहब को हटाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वही इनका किया धरा है जिस तरह से कि बेदर्दी के साथ इन्होंने पाकिस्तान को 4 सालों के अंदर सिर्फ लूटा नहीं बल्कि नोचा है पाकिस्तान को बेदर्दी के साथ, और उसकी भी पूरे पिछले साबका 72 सालों में कोई उस चीज़ की नज़ीर नहीं मिलती। असल वजह यह थी कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े कर्जे अपने टाइम में लिए, और वो कर्जे लेने के बाद फिर वो हड़प कर गए। पूरे पाकिस्तान में कहीं ईंट नहीं लगाई, और हत्ता कि ये तो गुलामी की बात करते हैं, इन्होंने तो अमेरिका के और IMF के कहने के ऊपर, आपको पता है कि जो सी पैक जैसा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ताले लगा दिए थे, उसके दरवाजे पाकिस्तान की पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अभी पेट्रोल की बात हो रही है सर, पेट्रोल पे प्रिसाइजली सर, क्योंकि टाइम कम होता है, हम लोग बात को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि जी 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 नहीं, डाइवर्ट कतई नहीं कर रहे, आप बात सुने। जी जी बताइए। बात यह है कि इन्होंने जो कर्जे लिए उसको ये हड़प कर गए और मुल्क में करप्शन की। जब मुल्क में करप्शन की और लिए हुए कर्जे भी ये खा गए और हड़प कर गए, तो IMF के साथ जिन भयानक शराइत के ऊपर इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, तो जाहिर है अब पाकिस्तान एज अ मुल्क उससे पीछे तो नहीं हट सकता। यही वजह, ये वो इनके काले करतूत हैं जो आज अवाम के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेट्रोल महंगा करना पड़ा, जिसकी वजह से बिजली की कीमतें कुछ बढ़ी हैं। लेकिन इनको ये भी अकल के अंदर बताएं, जिस वक्त सर मेरी बात सुने ना, मेरी गुजारिश सुने, जी जी बोलिए, मेरी बात सुने ना। हमने इनको हमारी वो हुकूमत थी जो के जिम्मेदार को बिजली का यूनिट 5 रुपए में देती थी, और इन्होंने वो 27 रुपए में दे रहे हैं बढ़ाया। फिर ये वो हुकूमत थी जो कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिन्होंने खाद की कीमतें 4000 रुपए से बढ़ाकर जो है वो 10,000 रुपए तक फी बोरी कर दी थी, जिन्होंने 40 रुपए वाली चीनी, मैं अभी आवाम के दरमियान से होकर आ रहा हूं, उन लोगों के दरमियान से होकर आ रहा हूं जिनकी महाना जो आमदनी होती है ना वो 40,000 होती है, 45,000 होती है। वो खाद की कीमतों की बात नहीं कर रहे थे मुझसे, वो सिर्फ पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे थे। और सर मैं अगर एक आम इंसान की हैसियत से सोचूं, आपकी बात को एक सेकंड के लिए तस्लीम कर लूं, सर ये 4 साल तक इन्होंने नोचा, थोड़ा सा नोचना और देते थे आप, 1 साल और देते थे, ये एक्सपोज हो जाते। आपने इनका जो टोकरा था अपने सर पे क्यों रख लिया? आप इनकी क्यों नाअहली की कीमत अदा कर रहे हैं? ये एक इंसान के जहन में आता है सवाल, आप क्यों नहीं कर? नहीं, बात ये है, वो बिल्कुल आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अब मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे कि इन्होंने पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, फिर उसके बाद IMF के साथ जो मुआहदे किए वो इतनी भयानक शराइत पर किए जिसकी पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके बाद तो फिर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। आज हमने इस चैलेंज को अवाम दिवालिया हो रहे हैं सर, और हम पाकिस्तान के हालात को उसी तरह से बेहतरी लेकर आएंगे जो 2013 से लेकर 2018 तक हम बेहतरी लेकर आए थे।
आज पाकिस्तान के अवाम अगर ये बैठे रहते तो पाकिस्तान के अवाम हमसे पूछते कि ये जो चीनी चोर थे, ये जो आटा चोर थे, ये जो अद्वियात के कमीशन खाने वाले थे, ये जिन्होंने के वो सुनामी ट्रीज के नाम के ऊपर पूरा मुल्क के अरबों रुपए खा गए, जिन्होंने के बाहर कोरोना से मिला हुआ अरबों रुपए का फंड पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मैं हर चीज की बात करने को तैयार हूं, पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं। आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं सर। भाई पेट्रोल की कीमतें भी इन्हीं लोगों के, ये जो मैंने आपको डाके बताए हैं, जो फर्क सर रूस से क्यों नहीं ले रहे पेट्रोल? चले छोड़ देना ये डाके सब चोरी डाके वाके सब, ये उसी की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे सर? अगर ये 4 सालों में, और दूसरी मैं एक बात रशिया की हो रही थी, नहीं मुझे ये बताएं, ये 4 साल इनकी हुकूमत रही है, उसमें इनको किसने रोका था कि रशिया से जाकर ये सस्ता पेट्रोल ले लेते? कौन रोक रहा है? रशिया से जाकर ये गंदम खरीद लेते जाकर सस्ती। इनको 4 साल, मुझे ये बताएं, ये जो रशिया में गया था, कोई मुआहदा दिखाए ना। फरूख हबीब बैठा है, दिखाता क्यों नहीं है वो मुआहदा जो इमरान अहमद नियादी करके आया? मकसद ये है कि ये झूठ पे झूठ बोलते हैं और आप हीरो बन जाए सर। मैं तो आपको कह रहा हूं आप हीरो बन जाए। अली साहब आप क्यों विलन बन रहे हैं? आप लोग हैं, आप लोग जो है हीरो बन जाए ना। आप रूस चले जाए, आप रूस से जाके आप लेकर आ जाना तेल, आप कम कीमतों में ले जाए। मुझे वो मुआहदा दिखाएं, भाई मुझे वो मुआहदा दिखाएं ना जो ये रशिया। अरे छोड़े उन मुआहदे को, आप नया कर लेना, आप नया कर ले मुआहदा। हम उससे नहीं मुगा, हम उस मुआहदे को। अच्छा सर प्रिसाइसली मुझे बताइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ा हूं, ये बताइएगा सर आप मुआहदा करने जा रहे हैं नहीं जा रहे रूस से? अब हम चीजों को एड्रेस करेंगे, यस और नो सर, यस और नो बस। देखें जो भी पाकिस्तान के बेहतर में होगा, जो चले सर आप मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि वरना मैं आपसे इससे मजीद पूछता, आपने इसका जवाब नहीं दिया। अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज्बाती मैं थोड़ा आ रहा हूं, माजरत करूंगा क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।